नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ मैकेजी के सेशन में। आज है 21 मार्च 2026, चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया संवत 2083। आज दिन विशेष में हम देखें तो आज के दिन गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। 18 दिनों का उत्सव है। यह उत्सव होली के अगले दिन चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से शुरू होकर 18 दिनों तक चलता है। चैत्र शुक्ल तृतीया। घर में महिलाएं मिट्टी से ईश्वर व गौर गौरी की मूर्तियां बनाती है और उन्हें सुंदर वस्त्रों व आभूषणों से सजाती है। ईद उल फितर का त्यौहार भी मनाया जाता है। आज इस्लामी कैलेंडर के अनुसार यह त्यौहार सव्वाल महीने के पहले दिन मनाया जाता है, जो रमजान के पवित्र महीने के समापन का प्रतीक है। ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन लोग सेवैयां और अन्य मीठे पकवान बनाकर खुशियां मनाते हैं। आप सभी को गणगौर और ईद उल फितर की ढेर सारी शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी आज ही के दिन मनाया जाता है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। इस वन दिवस की थीम है वन एवं अर्थव्यवस्था, साथ चले साथ फले। मुख्य अतिथि श्री भजनलाल शर्मा, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, इसके मुख्य अतिथि हैं। 21 मार्च 2026 को दोपहर 12 बजे इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। यह कार्यक्रम वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। वन सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री जी की अनेक घोषणाएं की गई। उनमें हम देखें तो 460 वन सुरक्षा मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वन्यजीव संरक्षण के लिए आपातकालीन वन्यजीव रेस्क्यू वाहनों को फ्लैग ऑफ किया गया। डिजिटल पहल डिजी वैन डिजिटल प्लेटफॉर्म POC 3 और 4 का लाइव लॉन्च किया गया। सिया वेबसाइट का शुभारंभ किया गया। महिला सशक्तिकरण के लिए केयरशेप परियोजना के तहत राजीविका के साथ महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए समझौता ज्ञापन MOU किया गया। एक पेड़ माँ के नाम कॉफ़ी बुक टेबल बुक का भी विमोचन मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। एक पेड़ माँ के नाम कॉफ़ी टेबल बुक। वन मित्रों को पेट्रोलिंग किट का वितरण किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन कर्मियों को सम्मान किया गया। 1 लाख कैब अभय कमांड सेंटर से जुड़ी। राजस्थान पुलिस ने महिला सुरक्षा और कैब में होने वाले अपराधों को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब यात्रियों को संकट के समय तुरंत पुलिस सहायता मिल सकेगी। इसके लिए कैब एप्लीकेशनों में पैनिक बटन जोड़ा गया है, जिसे दबाते ही पुलिस के पास अलर्ट जाएगा और तत्काल मदद मिलेगी। अभय कमांड सेंटर राज्य के 8 जिलों जयपुर, सीकर, अलवर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा और जोधपुर के 1 लाख वाहनों को सीधे पुलिस के निगरानी नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। जयपुर का योगदान इनमें देखें तो अकेले जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में 40,000 वाहन जुड़ चुके हैं। इनमें 30,000 कारें, 30,000 ऑटो, 40,000 टू व्हीलर शामिल है। टोटल सोने से बने रामलला, लड्डू गोपाल जैसा स्वरूप। जयपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार ने जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज को भेंट करने के लिए सत्यनारायण पांडे ने एक भगवान राम के बाल स्वरूप की अद्भुत प्रतिमा तैयार की है। धातु और वजन हम इसका देखें तो यह प्रतिमा 200 ग्राम सोने से बनी है। इसकी ऊंचाई लगभग 3.25 इंच है। इसकी अनुमानित कीमत 30 लाख रुपए है। रामलला बाल मुद्रा में है, चांदी के कमल पर विराजमान है। बाएं हाथ में धनुष तथा दाएं हाथ में बाण और सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किया हुआ है। मूर्तिकार जो है इसके, वो प्रसिद्ध मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे हैं। इसके निर्माण के लिए पहले मार्बल की प्रतिमा तैयार की गई, फिर उसी का साँचा बनाकर सोने की ढलाई उस पर की गई। अयोध्या कनेक्शन सत्यनारायण पांडे का काफ़ी समय से रहा है, जिसमें सत्यनारायण पांडे और उनके पुत्र प्रशांत पांडे ने अब तक अयोध्या राम मंदिर के लिए राम दरबार और सप्तऋषि मंडप सहित 31 से ज़्यादा मूर्तियाँ बना चुके हैं अयोध्या के राम मंदिर में। इसी उपलब्धि के लिए मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे और उनके पुत्र प्रशांत पांडे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। हवा महल में कॉइन्स एंड करेंसी की प्रदर्शनी की जा रही है, जिसमें 5वीं सदी के दुर्लभ सिक्के दिखाए जा रहे हैं। जिसमें फर्स्ट गधेया का सिक्का 5वीं से 12वीं सदी के बीच प्रचलित था। इनका बड़ा खजाना सिरोही के कासिंद्रा गांव से मिला है। गधेया का सिक्का का गुप्त काल के दिनार, सोने के सिक्के जो भरतपुर के बयाना में सबसे अधिक मिले। आदि वराह के सिक्के प्रतिहार राजाओं द्वारा जारी, जिन पर विष्णु भगवान के वराह अवतार का चित्र है, वह सिक्के भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं। सोने के सिक्के कुषाण वंश के राजाओं द्वारा जो सिक्के शुरू किए गए थे सोने के, उनका भी प्रदर्शन किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित उद्यमी संवाद समारोह में औद्योगिक विकास से जुड़े कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिनमें हम देखें राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में कुल 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के MOU हुए थे, जिनमें से 8 लाख करोड़ रुपए के कार्य स्टार्ट हो चुके हैं।
औद्योगिक क्षेत्र जो इंडस्ट्रियल एरिया में देखें तो बीकानेर, पाली, किशनगढ़, जोधपुर में पार्क विकसित किए जाएंगे, इंडस्ट्रियल पार्क। अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, अजमेर में नए क्षेत्रों के लिए भू आवंटन शुरू कर दिया गया, जो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए आवंटन नया शुरू कर दिया गया है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निकट सलारपुर और बिचून में लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। तुलनात्मक प्रगति हम देखें तो मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान सरकार के 2 साल का काम पिछली सरकार के 5 साल के काम से भी अधिक रहा है, और वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या 31 हो गई है, जो पहले 16 थी। अभी वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र 31 है। बजट 2026-27 के मुख्य प्रावधान हम देखें तो सिंगल विंडो 2.0, निवेशकों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो 2.0 प्लेटफॉर्म और डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी जारी की गई है। भूमि विकास के लिए हम देखें तो 600 करोड़ रुपए की लागत से 3600 हेक्टेयर जो इंडस्ट्रियल लैंड है वो विकसित की जाएगी। प्लग एंड प्ले, सभी संभागीय मुख्यालयों में प्लग एंड प्ले फैसिलिटी की स्थापना की जाएगी सभी संभागों में। प्रवासी राजस्थानियों के लिए डोमेस्टिक एवं ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स विभाग का गठन किया गया है। ये डोमेस्टिक एवं ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स विभाग का गठन प्रवासी राजस्थानियों के लिए किया गया है। 3 नई नीतियां राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है औद्योगिक विकास के लिए, जिसमें राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 का लॉन्च किया गया है। राजस्थान को सेमीकंडक्टर निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू चेन का एक प्रमुख सेंटर बनाने के लिए यह नीति लॉन्च की गई है। सेकेंड, राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी, इसका लक्ष्य प्रदेश को एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रमुख हब बनाना इसका उद्देश्य है। राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, यह निवेशकों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में मददगार होगी। नेक्स्ट, जो प्रमुख घोषणाएं और कार्य किए गए उनमें हम देखें तो 14 विभागों की सेवाएं एक मंच पर, राजनिवेश पोर्टल को राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़कर 14 विभागों की 143 से अधिक सेवाएं अब एक ही मंच पर उपलब्ध कराई गई है। भूमि उपयोग परिवर्तन, निवेशकों की सुविधा देने के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन लैंड यूज कन्वर्जन की समय सीमा को 60 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। रिको में औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधा के विकास के लिए 119 करोड़ रुपए के 40 कार्यों का लोकार्पण किया गया है तथा 226 करोड़ रुपए के 46 कार्यों का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। वर्तमान में चर्चा में रहा है जयपुर नगर निगम ने जौहरी बाजार की सड़क को पार्किंग के लिए 1.18 करोड़ में नीलाम कर दिया गया है। किशनपोल बाजार में भी यहाँ की सड़क को भी 28.75 लाख में नीलाम किया जा रहा है। नगर निगम जो जौहरी बाजार की सड़क को जो पार्किंग के लिए नीलाम कर रहा है वो अभी वर्तमान में चर्चा में है, क्योंकि जौहरी बाजार की सड़क को अगर पार्किंग की व्यवस्था में काम लिया जाएगा तो ट्रैफिक की समस्या बढ़ेगी इस जयपुर में, तथा जो पैदल आने जाने वाले लोगों को समस्या का सामना करना पड़ेगा, उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी। फ्री दवा योजना, पर्चियों का ऑडिट और बीमारी का डेटा। नया नियम ये कहते हैं अब सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाओं की पर्ची का ऑडिट किया जाएगा। इसके लिए कमेटी का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें जिला परियोजना समन्वयक, डिप्टी CMHO और चिकित्सा संस्थान प्रभारी इसमें शामिल होंगे। इससे मरीजों को बेहतर उपचार मिलेगा और दवाओं के बर्बादी तथा गलत वितरण पर अंकुश लगेगा। नेक्स्ट, भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल और भारतीय सेना के बीच एक महत्वपूर्ण MOU हुआ है, जिसमें प्रमुख लाभ मिलेंगे। सेवारत सैनिकों, उनकी पत्नियों और बच्चों को कैंसर होने पर मुफ्त उपचार भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल द्वारा दिया जाएगा तथा होम केयर टेलीकंसल्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। आपातकालीन सहायता भी हॉस्पिटल द्वारा दी जाएगी, जिसमें युद्ध या आपात स्थिति में अस्पताल 2 सर्जिकल टीमें तथा 200 यूनिट रक्त उपलब्ध कराया जाएगा भारतीय सेना को। अन्य मदद में हम देखें तो अस्पताल ने दक्षिण पश्चिम कमान के आशा स्कूल को 15 लाख के थेरेपी और शिक्षण उपकरण उपलब्ध करवाए हैं। नेक्स्ट, राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा कला मेले का आयोजन किया जा रहा है जवाहर कला केंद्र शिल्पग्राम जयपुर में। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसका शुभारंभ किया और यह मेला 18 से 21 मार्च तक चला। IIS यूनिवर्सिटी का 11वां दीक्षांत समारोह 18-19 मार्च को मनाया गया, जिसमें मानसरोवर स्थित IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, जिसमें मुख्य अतिथि राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बांगड़े थे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमार भी विशिष्ट अधिकारी के रूप में शामिल हुई थी। नेक्स्ट, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय HJU में आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी सेमिनार जो 16 से 17 मार्च को आयोजित
किया गया। इसका जो थीम थी वो थी लोक संस्कृति और जनसंचार। नेक्स्ट हम चर्चा में रहे डॉक्टर दिलशाद, जो जयपुर के रहने वाले डॉक्टर दिलशाद जयपुर से संबंधित हैं। इनको लंदन में RCPCH की सदस्यता, रॉयल कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ की सदस्यता मिली है। संपर्क पोर्टल बना संतुष्टि पोर्टल, सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया गया है 24 फरवरी को। एक ही दिन में संपर्क पोर्टल पर 25,254 शिकायतों का निस्तारण किया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा स्तर है। शिकायतों के निपटारे की औसत अवधि अब घटकर केवल 7 दिन रह गई है। जो नागरिक संचार विभाग है उसके द्वारा जो शिकायतों का निपटारा किया जाता है उसकी अवधि अब केवल 7 दिन है। 7 दिन के अंदर उनकी समस्याओं का निपटारा किया जा रहा है। संतुष्टि लेवल में उछाल आया है, जो नागरिकों की संतुष्टि के लेवल में भी इससे बढ़ोतरी हुई है। जो पिछले 4 महीने में 59% था वह अब बढ़कर 80 के पार पहुंच गया है। सीधा संवाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और पूर्व मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी और इसी के साथ 10 अन्य IAS अधिकारियों द्वारा भी खुद कॉल सेंटर पर जाकर हेल्पलाइन नंबर 181 पर जाकर जनता से समस्याएं सुनी थी। उनका निस्तारण करने के लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा एक अभियान भी चलाया जा रहा है। संतुष्टि का बढ़ता ग्राफ नवंबर 2025 में 59.99%, जनवरी 2026 में 70.39% तथा मार्च 2026 तक 80.12% संतुष्टि का विस्तार हुआ है। वेदांता लिमिटेड ने राजस्थान में 1 लाख करोड़ का निवेश किया है। वेदांता समूह राजस्थान में धातु, मेटल्स, तेल, गैस और ऊर्जा क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए का नया निवेश करेगा। यह पहले से किए गए 1.5 लाख करोड़ के निवेश के अलावा होगा। कंपनी अब तक 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे चुकी है और राज्य की माइनिंग रॉयल्टी में लगभग 1.1/3 हिस्सा केवल वेदांता लिमिटेड द्वारा होता है राजस्थान रॉयल्टी में। SMS स्टेडियम में HIV+ युवाओं का क्रिकेट मैच का आयोजन होगा 22 मार्च को। पॉजिटिव युवा नेटवर्क एसोसिएशन द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करीब 50 HIV पॉजिटिव युवा हिस्सा लेंगे। हाशिए पर रह रहे युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ना, जो HIV पॉजिटिव लोग हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ना और उनमें आत्मविश्वास जगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट हम देखेंगे जोगेश्वर गर्ग को राजस्थान कूडो के चेयरमैन बनाया गया है। कूडो के अंदर 6 मार्शल आर्ट्स का मिक्सचर होता है, जिसमें कराटे, जूडो, बॉक्सिंग आदि का मिक्सचर रूप होता है, जिसमें चोट लगने का खतरा भी कम होता है कूडो में। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर की शुरुआत की गई है केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने जयपुर के नेहरू प्लेस स्थित टेक्सटाइल कमेटी कार्यालय में। जयपुर के नेहरू प्लेस स्थित टेक्सटाइल कमेटी कार्यालय में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना की है। इसका उद्देश्य कपड़ा गारमेंट निर्यातकों को वैश्विक बाजार की जानकारी देना, निर्यात प्रोत्साहन में मदद करना। इसके साथ ही जयपुर अगले महीने से जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट टेस्टिंग लैब की शुरू हो जाएगी। तो हम ध्यान में रखेंगे कि हैंडीक्राफ्ट टेस्टिंग लैब की शुरुआत जोधपुर में की जाएगी। नेक्स्ट मंथ ये शुरू हो जाएगी। पुदुचेरी में 20 मार्च से 4 अप्रैल तक आयोजित होने वाली मल्टी डे जोनल क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए सेंट्रल जोन टीम की घोषणा की गई है। मल्टी डे जोनल क्रिकेट प्रतियोगिता जो आयोजित होगी पुडुचेरी में 20 मार्च से 4 अप्रैल तक, जिनमें राजस्थान से 4 खिलाड़ियों को सम्मिलित किया है, जिनमें शुभमन मीणा, संगीता कुमावत, सोनल कलाल। वह फिजियोथेरेपिस्ट उदयपुर की वंदना पवार को सेंट्रल जोन टीम का फिजियो नियुक्त किया गया है। वे पिछले 8 वर्षों से राजस्थान महिला सीनियर टीम के साथ फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में जुड़ी हुई थी। इन्हें मल्टी डे जोनल क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए भी चुना गया है। वो राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली है। रिजर्व खिलाड़ी में राजस्थान के रिंकू टाक को रिजर्व खिलाड़ी में रखा गया है। राजस्थान के स्कूलों में मिशन हरियालो के तहत लगाए गए पौधों की सुरक्षा के लिए कड़े नियम लागू किए गए, जिनमें जियो टैगिंग की जाएगी हर 4 मंथ में, मतलब हर 4 मंथ में पौधों स्कूलों के द्वारा जो पौधे लगाए गए उनकी जियो टैगिंग करना कंपलसरी होगा और हरियालो ऐप पर उसकी ताज़ा फ़ोटो जो रियल टाइम फ़ोटो होगी वो अपलोड करनी कंपलसरी है, ताकि उनकी जो सर्वाइवल रेट है उनको निश्चित किया जा सके। यदि कोई पौधा सूख जाता है या मर जाता है तो उसके स्थान पर तुरंत नया पौधा लगाना कंपलसरी होगा। कागजों में होने वाले पौधारोपण को रोकना, मुख्यालय स्तर पर सीधी मॉनिटरिंग करना, यह आदेश माध्यमिक शिक्षा निर्देशक सीताराम जाट द्वारा जारी किया गया। तो हम ध्यान में रखें कि माध्यमिक शिक्षा निर्देशक द्वारा यह आदेश जारी किए गए। जो माध्यमिक शिक्षा निर्देशक कौन है? सीताराम जाट, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निर्देशक है।
जयपुर में जॉब फेयर 2026 का आयोजन किया जा रहा है। आनंद इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और CII की युवा इकाई यंग इंडियंस द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया। 25 कंपनियों से अधिक कंपनियों ने इन्हें भाग लिया, जैसे पिनेकल इन्फोटेक, डॉक्टर बीलाल क्लिनिकल लैब तथा देव मिल्क फूड्स आदि ने इनमें शामिल हुए। एक ही दिन में 500 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए। इसमें 30 से अधिक कॉलेजों के लगभग 1000 छात्रों ने हिस्सा लिया था। बैटलफील्ड थंडर युद्धाभ्यास। जैसलमेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इंडियन सेना द्वारा भारतीय सेना की कोणार्क कोर्प द्वारा बैटलफील्ड थंडर युद्धाभ्यास का आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया जा रहा है। गनर्स ने युद्ध जैसी परिस्थितियों में अपने कौशल का प्रदर्शन किया। इसमें मुख्य हाइलाइट हम देखें तो स्वदेशी पिनाका। इस अभ्यास का मुख्य आकर्षण स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर रहा। इसने मात्र 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागकर अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। इसकी रेंज 40 से 75 किलोमीटर तक रही। और नेक्स्ट आकर्षण का केंद्र इसमें BM-21 ग्रेड सिस्टम ने भी कम समय में तीव्र गोलाबारी कर बड़े क्षेत्र को निशाना बनाने में अपनी क्षमता दिखाई। BM-21 ग्रेड दिन और रात का अभ्यास। सेना ने दिन के उजाले और रात के अंधेरे दोनों ही समय रॉकेट आर्टिलरी का प्रभावी प्रदर्शन किया और सटीक निशाने साधे। अभ्यास के दौरान रॉकेट लॉन्चरों का ड्रोन और सर्विलांस सिस्टम के साथ बेहतर तालमेल का परीक्षण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने अजमेर रोड स्थित बस टर्मिनल से 207 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। यह कार्यक्रम राजस्थान दिवस और हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इन 207 बसों के बेड़े में विभिन्न प्रकार की गाड़ियां शामिल है, जैसे ब्लू लाइन एक्सप्रेस जो 100 बसें शामिल है, सर्विस लाइन पर ली गई है। स्टार लाइन बसें 79, AC बसें 28 तथा मुख्यमंत्री ने 700 महिलाओं को सड़क सुरक्षा अग्रदूत के रूप में हेलमेट वितरित किए थे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मात्र 2 दिनों में 17 और 18 मार्च के दिन 48,000 से अधिक खाद्य कारोबारी फूड हैंडलर्स को प्रशिक्षण देकर उन्हें विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में इस उपलब्धि को दर्ज किया गया है, जिसका अस्थायी प्रमाण पत्र विभाग को प्राप्त हो चुका है। पहले दिन का रिकॉर्ड हम देखें तो अभियान के तहत पहले दिन अर्थात 17 मार्च को ही 30,000 से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया, ट्रेनिंग दी गई उनको, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसका निर्देशन राजस्थान चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर द्वारा किया गया था। इस व्यापक प्रशिक्षण का कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े लोगों ने भाग लिया, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, राजकीय छात्रावासों के कर्मचारी और जेल रसोई कर्मी, मिड डे मील कर्मी, होटल ढाबा संचालक, स्ट्रीट फूड वेंडर्स। अभियान का उद्देश्य ये है कि मिलावट के विरुद्ध अभियान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर देश में शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, जागरूकता, आमजन और खाद्य व्यवसायों में सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति जागरूकता बढ़ाना, प्रशिक्षित फूड हैंडलर्स के माध्यम से भोजन की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। राजस्थान मंडपम का निर्माण किया जाएगा। यह निर्माण जयपुर में B2 बाईपास पर द्रव्यवती नदी के पास किया जाएगा। इसके लिए टोटल 91 एकड़ जमीन पर इसे बनाया जाएगा, जिसकी लागत 5,800 करोड़ रुपए लगभग आएगी। ये अगले माह टेंडर जारी होंगे तथा इसे 2 साल में पूरा करने की योजना सरकार द्वारा बनाई है। इसके प्रमुख वास्तुकार राजस्थान मंडपम के वास्तुकार राजस्थान के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया इसके आर्किटेक्ट हैं। परियोजना में 4 मुख्य ऑडिटोरियम होंगे, जिन्हें वैदिक नाम दिए गए, जिनमें फर्स्ट है पद्म मंडपम देश का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम होगा, जिसमें 7,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। यहाँ इंटरनेशनल सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। दूसरा है स्वर्ण मंडपम, इसमें 2,500 सीटें होगी तथा इसकी सजावट सोने की आभा जैसी होगी। तीसरा है ब्रह्म मंडपम, इसमें 1,500 सीटें होगी। इसकी छत की डिजाइन ब्रह्मांड की संरचना जैसी दिखेगी। यहाँ कला संस्कृति के कार्यक्रम होंगे। थर्ड है एक्सपो सेंटर, यह 7,90,000 फीट में फैला होगा, जो प्रदर्शनी एग्जीबिशन के लिए उपयोग में आएगा। नेक्स्ट विशेष डिजाइन और सुविधाएं। इसकी एंट्री गेट पर कन्वेंशन फ्रंट पर वाटर व्यू दिखेगा। कृत्रिम झील का निर्माण भी किया जाएगा द्रव्यवती नदी पर 300 मीटर के क्षेत्र में। ग्लोबल अर्बन डेस्टिनेशन, यहाँ रेजिडेंशियल एरिया, फूड पार्क, ऑर्गेनिक पार्क और डक पार्क भी बनाए जाएंगे।
पूरा निर्माण पर्यावरण और जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे विरासत से विकास की यात्रा बताया है। यह प्रोजेक्ट केवल इमारतों का समूह नहीं बल्कि जयपुर को दुनिया के सबसे बड़े सम्मेलन और एक्सपो के लिए एक ग्लोबल अर्बन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना है इसका उद्देश्य। IIHMR और शोभित यूनिवर्सिटी के बीच MOU हुआ है, जिसमें जयपुर की IIHMR यूनिवर्सिटी और शोभित यूनिवर्सिटी के बीच 3 साल के लिए एक MOU हुआ है, जिसमें हेल्थ मैनेजमेंट के क्षेत्र में युवाओं को बेहतर शिक्षा, आधुनिक रिसर्च और करियर के नए अवसर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। संयुक्त रिसर्च प्रोजेक्ट हेल्थ केयर सेक्टर में नई खोजों और साक्ष्य आधारित एविडेंस बेस्ड समाधान विकसित करने के लिए मिलकर शोध करना। फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम तथा वर्कशॉप, सेमिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम आदि का आयोजन करना है। स्किल डेवलपमेंट, छात्रों में नवाचार, इनोवेशन और कौशल विकास को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। फ्लेक्सिबल स्मार्ट सेमीकंडक्टर सेंसर का निर्माण किया जा रहा है IIT जोधपुर के द्वारा। फ्लेक्सिबल स्मार्ट सेमीकंडक्टर सेंसर IIT जोधपुर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विभाग द्वारा हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक सेंसर टेक्नोलॉजी लैब में इसका निर्माण किया जा रहा है। इसमें हेल्पर के रूप में एम्स जोधपुर सहयोग करेगा तथा यह एक वियरेबल डिवाइस है जिसे पहना जा सकता है, पेच की तरह शरीर पर पहना जा सकता है या सैनिकों की वर्दी में लगाया जा सकता है। नेक्स्ट सेंसर जो कि कार्यक्षमता और लाभ हम देखें तो यह सेंसर शरीर के तरल पदार्थों, लार और पसीने का विश्लेषण करके कैंसर की जो अर्ली एज पहचान कर सकेगा, रियल टाइम निगरानी करेगा, शरीर से चिपक कर लगातार स्वास्थ्य की निगरानी करना, तत्काल डेटा उपलब्ध कराना, हृदय गति, हार्ट रेट, शरीर का तापमान, त्वचा दबाव, मांसपेशियों की गतिविधि को मापेगा तथा सैनिकों के लिए विशेष उपयोग रहेगा कि जैसे युद्ध क्षेत्र में फील्ड ऑपरेशंस के दौरान सैनिकों के लिए अत्यधिक उपयोगी साबित होगा। उससे स्ट्रेस सैनिकों का स्ट्रेस जो फिजिकल और मेंटल दोनों स्ट्रेस को मापा जाएगा। कार्डियक लोड, हृदय पर दबाव, डिहाइड्रेशन, थकान और हीट स्ट्रेस की जानकारी भी यह प्रदान करेगा। मांसपेशियों का खिंचाव, EMG सेंसर के माध्यम से मांसपेशियों की गतिविधि और खिंचाव की सटीक जानकारी मिलेगी। लैब में सॉफ्ट ECG पेज और EMG सेंसर भी विकसित किए जा रहे हैं IIT जोधपुर के लैब में। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान, यह अभियान 19 मार्च से 15 मई तक चलेगा। हर गांव, शहरी वार्ड की सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल तैयार करना, विकास का एक ठोस रोड मैप बनाना। प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 की तर्ज पर विकसित आसाम 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। इसके तहत 20 मार्च को प्रदेश भर में पहली ग्राम सभा, वार्ड सभा का आयोजन किया गया। सभाओं के बाद चरणबद्ध तरीके से बैठकों का आयोजन, स्थानीय डेटा तैयार किया जाएगा। विकास के इस मॉडल में निम्नलिखित प्रक्रियाएं शामिल होगी, जिनमें सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल, प्रत्येक गांव का वार्ड एक डेटा तैयार किया जाएगा ताकि वहां की वास्तविक जरूरतों का समझा जा सके। जनसंवाद आयोजित किए जाएंगे जिला कलेक्टर स्तर पर, किसानों, युवाओं, महिलाओं से सीधा संवाद कर उनके सुझाव लिए जाएंगे। मास्टर प्लान बनाया जाएगा जिसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार आदि मुद्दों को इनमें शामिल किया जाएगा। युवाओं की भागीदारी भी इसमें सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें ग्राम पंचायतों के कार्यों के लिए युवाओं की विशेष टीमें बनाकर उनके नवाचारी सुझाव लिए जाएंगे। डिजिटल शुरुआत, मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अभियान की वेबसाइट और वीडियो का लोकार्पण किया है। समूहों का गठन किया, राजीविका और सहकारी समितियों की तर्ज पर स्थानीय स्तर पर स्वयं सहायता समूह बनाने के प्रयास किए जाएंगे। इसका आरंभ 19 मार्च को होगा तथा अंतिम तिथि 15 मई को रहेगी। पहली ग्राम सभा का आयोजन 20 मार्च को किया गया। फोकस क्षेत्र इसमें ये शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क और रोजगार इसमें जो मेन एरियाज रहेंगे। प्रशासनिक नेतृत्व जिला कलेक्टरों के माध्यम से किया जाएगा। कुपोषण के खिलाफ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 टास्क प्रदान किया गया, जिसमें अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, राजसमंद, सवाई माधोपुर और सीकर को ग्रोथ मॉनिटरिंग, बच्चों के विकास की निगरानी बढ़ाने के लिए टास्क दिया गया है तथा बाड़मेर, चूरू, डूंगरपुर, जयपुर, नागौर, श्रीगंगानगर टोंक को PMMVY मातृत्व वंदना योजना के लंबित मामलों को कम करने का टारगेट दिया गया है। 12 भरतपुर, करौली, कोटा, प्रतापगढ़ नए लाभार्थियों को योजना से जोड़ने का टारगेट उन्हें दिया गया है। ब्यावर, डीग, झालावाड़, सिरोही घर तक राशन वितरण योजना पर ध्यान केंद्रित करने का टारगेट दिया गया है। दौसा, हनुमानगढ़, जालोर, पाली को फैमिली सर्वे में प्रगति लाने के लिए टारगेटेड दिया गया है। अलवर, बीकानेर, धौलपुर, उदयपुर को आभा ID बनाने का टास्क दिया गया है।
नेक्स्ट, महिला एवं बाल विकास ने विभिन्न जिलों की विशिष्ट समस्याओं के आधार पर अलग अलग टारगेट निर्धारित किए, जिनमें निगरानी तंत्र, प्रगति की रिपोर्ट फाइलों के बजाय सीधे पोषण ट्रैकर ऐप पर डिजिटल रूप से की जाएगी। पोषण ट्रैकर ऐप पर डायरेक्ट डिजिटल रूप से इसका रिपोर्टिंग की जाएगी। उद्देश्य मातृ शिशु स्वास्थ्य में सुधार और प्रभावी डेटा प्रबंधन सुनिश्चित करना। राजस्थान में राज्य स्तरीय गणगौर उत्सव का समारोह का आयोजन जयपुर में किया जाएगा 21-22 मार्च को। त्रिपोलिया गेट जयपुर, इसका आयोजक है पर्यटन विभाग एवं जयपुर जिला प्रशासन। राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कुलिस जी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में कोटा प्रशासन ने कोटा के सुभाष नगर में स्थित पार्क का नाम कपूर चंद कुलिस स्मृति उद्यान कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने मेवाड़, विशेषकर भीलवाड़ा की प्रीमियम क्वालिटी वाली कपास को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कस्तूरी ब्रांड नाम दिया है कपास को। अब एक QR कोड के जरिए पता लगाया जा सकेगा कि आपका कपड़ा किस किसान की कपास से बना है। कस्तूरी कपास की खासियत हम देखें तो इसमें पिछले 70 वर्षों में पहली बार भारत सरकार ने कपास को एक विशिष्ट ब्रांड नाम दिया है। शुद्धता का मानक इसमें यह है कि जिसमें कपास के कचरे की मात्रा केवल 2% या उससे भी कम हो, उसे ही कस्तूरी ग्रेड माना जाएगा। रेशे की लंबाई इसमें 28 से 35 मिलीमीटर के बीच में रेशे की लंबाई होगी, उसे ही कस्तूरी ब्रांड माना जाएगा। भीलवाड़ा ही क्यों बना? पहली पसंद तो हाथों से चुनाई की जाती है भीलवाड़ा में। महाराष्ट्र और गुजरात में मजदूर किलो के हिसाब से कपास चुनते हैं, जिससे कचरा 5% तक बढ़ जाता है। इसके विपरीत भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में किसान परिवार खुद अपने हाथों से कपास चुनते हैं, इसलिए यहाँ न्यूनतम कचरा निकलता है, लगभग 3 से 3.5% तक रहता है, जिससे क्वालिटी बेहतरीन और होती है। भीलवाड़ा में लगभग 20,000 हेक्टेयर में कपास की खेती के कारण इसे कस्तूरी का सबसे बड़ा हब माना गया है। किसानों और उद्योगों को लाभ, बेहतर दाम। कस्तूरी ग्रेड में शामिल होने पर किसानों को उनकी फसल का भारी मुनाफा मिलेगा। ट्रेसेबिलिटी बढ़ेगी, जिस तैयार कपास की हर गांठ पर एक विशिष्ट QR कोड होगा। यह ट्रैक किया जा सकेगा कि कपास कहाँ उगी है, किस मिल में धागा बना है और कपड़ा कहाँ बुना गया है। भीलवाड़ा के सवाईपुर में यह काम शुरू हो चुका है, जिसे जल्द ही गंगापुर और सहाड़ा की मिलों में भी शुरू किया जाएगा। परियोजना का लक्ष्य है कि कपास की साख बचाना, उत्पादन क्षेत्र बढ़ाना, किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ना। राज्य के जर्जर सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए 5 वर्षीय कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें मुख्य सचिव राजस्थान हाई कोर्ट में इस संबंध में 792 पेज की रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कुल बजट अगले 5 वर्षों में 12,335 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश के जर्जर और क्षतिग्रस्त सरकारी स्कूल के भवनों का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण किया जाएगा। सरकार हर साल करीब 2,500 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखती है। उदयपुर यहाँ सबसे अधिक 455 नए भवन बनाए जाएंगे। अन्य जिलों में झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में भी बड़ी संख्या में निर्माण कार्य प्रस्तावित है। जयपुर में 134 नए भवन बनाए जाएंगे। नए स्कूल भवन, जर्जर स्कूलों के स्थान पर नए स्कूल भवन बनाए जाएंगे 3,587, जिसके लिए 2,487 करोड़ रुपए की लागत आएगी। स्कूल भवनों की मरम्मत की जाएगी। मरम्मत के लिए 22,589 स्कूलों का चयन किया गया, जिसके लिए 1,129 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पुराने कमरों के स्थान पर नए कमरे, 83,783 स्कूलों में पुराने कमरों के स्थान पर नए कमरे बनाए जाएंगे, जिसके लिए 8,378 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जर्जर शौचालयों की मरम्मत के लिए 13,616, स्कूलों के लिए 340 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। फंड जुटाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान और राज्य बजट, DMFT, सांसद विधायक निधि तथा SDRF, SCSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाबार्ड और विश्व बैंक के सहायता ली जाएगी। राजस्थान के खान विभाग द्वारा अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के उपयोग, AI तकनीक और निगरानी प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। रूट मॉनिटरिंग की जाएगी, जिसके तहत वाहनों के लिए मार्ग पहले से निर्धारित होंगे। यदि कोई वाहन तय रास्ते से भटकता है या प्रतिबंधित क्षेत्र में जाता है तो केंद्रीय कमांड सेंटर और अधिकारियों को तुरंत अलर्ट मिलेगा। टोल और चेक गेट, अब टोल बैरियर भी तभी खुलेंगे जब गाड़ी का वजन, E-पास दोनों ही सही होंगे। डेटा सेंटर, प्रदेश स्तर पर एक डेटा सेंटर बनाया जाएगा, जिसका कार्यालय जयपुर के विद्याधर नगर में स्थित नए खनिज भवन में होगा। इसे तैयार होने में लगभग 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। विद्याधर नगर में स्थित खनिज भवन में इसका जो
स्टेट लेवल का डेटा सेंटर का निर्माण किया जाएगा। 1 से 1.25 साल का समय इसमें लगेगा। ओडिशा मॉडल का अनुसरण इसमें राज्य सरकार द्वारा किया गया है, जिसमें RFID टैग, वाहनों पर RFID टैग लगाए जाएंगे, जिन्हें चेक पोस्ट पर लगे रीडर्स बिना गाड़ी रोके स्कैन कर लेंगे। AI कैमरे लगाए जाएंगे जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट की पहचानेंगे तथा उनके जरिए वाहनों की पहचान करेंगे। डिजिटल ई-पास बनाया जाएगा। ई-रवाना पेपर पास की जगह QR कोड वाले डिजिटल पास का उपयोग होगा। फर्जीवाड़े से नुकसान। ई-रवाना के फर्जीवाड़े के कारण प्रदेश को सालाना 100 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व नुकसान हो रहा है। तुलाई कांटों का ऑटोमेशन। प्रदेश के करीब 2500 तुलाई कांटों का ऑटोमेटिक किया जाएगा। उन्हें पारदर्शिता। वजन से डेटा सीधे I3MS सर्वर पर अपलोड होगा, जिससे मानवीय हस्तक्षेप तथा फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। जल जीवन मिशन के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक ग्रामीण कर्मी को मिला राष्ट्रीय सम्मान। पंप ऑपरेटर टिक्कम चंद जो राजस्थान के मऊ बोरदा गांव से हैं, उन्हें सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने उन्हें सम्मानित किया है। विज्ञान भवन दिल्ली में आयोजित जल महोत्सव के दौरान, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उपस्थित थी, इनका योगदान ग्रामीण जल प्रबंधन में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। टिक्कमचंद गांव की जलापूर्ति व्यवस्था को नियमित रूप से संचालित करता था, जिससे हर घर तक समय पर पानी पहुंचता है। जयपुर मेट्रो का विस्तार की कार्य योजना मुख्यमंत्री जी द्वारा बनाई गई है, जिनमें भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने आमेर, बगराना, आगरा रोड, जगतपुरा और ISBT हीरापुरा तक मेट्रो का विस्तार के लिए मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दिए गए। घनी आबादी वाले क्षेत्रों को वर्तमान मेट्रो लाइनों से जोड़ने की योजना को प्राथमिकता दी जाएगी। DPR की घोषणा की गई है। बजट 2025-26 में जगतपुरा और वैशाली नगर क्षेत्रों में विस्तार के लिए DPR बनाने की घोषणा की गई है। JDA और मेट्रो। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और मेट्रो का समन्वय। मुख्यमंत्री ने अरण्य भवन से जगतपुरा तक बनने वाले एलिवेटेड रोड के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण JDA और जयपुर मेट्रो को मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं। इन्होंने इसी के साथ मुख्यमंत्री जी ने जो वर्तमान जो संचालित कार्य है उनकी प्रगति की समीक्षा भी की है, जिनमें फेज 2 तथा फेज IC बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तथा फेज फर्स्ट D मानसरोवर से अजमेर चौराहे तक की समीक्षा उन्होंने की। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान शुभारंभ। राजस्थान के मुख्य सचिव श्री श्री वी निवास द्वारा भीलवाड़ा से मुख्यमंत्री विकसित ग्राम योजना की शुरुआत की है। भीलवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत स्वरूपगंज की प्रथम ग्राम सभा की बैठक से इसका शुभारंभ किया गया है। यह अभियान 19 मार्च से 15 मई तक चलेगा। यह प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 तथा मुख्यमंत्री के विकसित राजस्थान 2047 के विजन के अनुरूप तैयार किया गया है, जिनमें प्रत्येक ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर विकास की योजनाओं का निर्माण किया जाएगा। आधारभूत सुविधाएं, पेयजल, सड़क, बिजली, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तृत आंकलन में सुधार किया जाएगा। योजनाओं के केंद्र में युवा, नारी शक्ति, गरीब, अन्नदाता, किसान को रखा गया है। जन सहभागिता भी इसमें सुनिश्चित की जाएगी, जिसके तहत एक जन केंद्रित और सहभागी योजना है, जिसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय और औद्योगिक विस्तार भी किया जाएगा, जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर भीलवाड़ा जैसे औद्योगिक क्षेत्र में टेक्सटाइल और स्पिनिंग सेक्टर और अधिक सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राजीविका। मुख्य सचिव ने महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और उन्हें प्रोत्साहित किया। इसके लिए राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास और औद्योगिक विस्तार के लिए पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर जोर दिया है। चेटीचंड महोत्सव का मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भगवान झूलेलाल के अवतरण दिवस चेटीचंड के अवसर पर जयपुर के चौगान स्टेडियम में भव्य समारोह का आयोजन किया गया 20 मार्च को। इसकी में मुख्य अतिथि श्री भजनलाल शर्मा ने भगवान झूलेलाल की शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजस्थान दिवस के मुख्य समारोह का आयोजन अल्बर्ट हॉल जयपुर में किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में थे, जिसमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाए गए राजस्थान दिवस 19 मार्च प्रसिद्ध कलाकार पद्मश्री अनवर खां मांगणियार, पद्मश्री तगाराम भील और उनके दलों द्वारा सुरीली प्रस्तुतियां दी गई। मुख्यमंत्री जी ने लोक कलाकार तगाराम भील और अनवर खां मांगणियार को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इसी कार्यक्रम में लघु फिल्म राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के कार्यकाल में और उपलब्धियों पर आधारित एक मूक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। विकसित भारत जी राम जी यूथ डिजिटल कैंपेन।
आयोजक है इसके केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। युवाओं को विकास आजीविका से जोड़ते हुए उन्हें एक रचनात्मक मंच प्रदान करना इसका उद्देश्य है। यह अभियान माय भारत पोर्टल के माध्यम से संचालित हो रहा है। इसमें विजेताओं को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। 60 सेकेंड फॉर माई विलेज वीडियो रील चैलेंज है, जिसमें 15 से 29 वर्ष की आयु के युवा शामिल हो सकते हैं। वीडियो की लंबाई 30 से 60 सेकंड होनी चाहिए। इस वीडियो की फाइल अधिकतम 25 MB की होनी चाहिए। गांव का विकास, रोजगार सृजन और आजीविका संवर्धन में अधिनियम की भूमिका के ऊपर आप बना सकते हैं। प्रतिभागी किसी भी भारतीय भाषा में वीडियो बना सकते हैं। VBG रामजी एक्ट क्विज प्रतियोगिता, युवाओं के लिए अधिनियमों योजनाओं पर आधारित एक डिजिटल क्विज का आयोजन किया गया है, जिसमें लोगो डिजाइन प्रतियोगिता। इसके तहत अभियान के लिए लोगो डिजाइन आमंत्रित किए गए चयनित सर्वश्रेष्ठ डिजाइनरों को आधिकारिक लोगो बनाया जाएगा। कंट्रोल रूम्स, राज्य और जिला स्तर पर पानी की समस्याओं के समाधान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए। अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल की गई है। इसके लिए शहरी क्षेत्रों के लिए 55.88 करोड़ रुपए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 154.83 करोड़ तथा जल परिवहन के लिए 105.37 करोड़ रुपए शहरी प्लस ग्रामीण मंजूर किए गए। जल जीवन मिशन की पूर्ण हो चुकी योजनाओं के संचालन के लिए हर जिले को 25-25 लाख रुपए दिए गए और इमरजेंसी कार्य के लिए सभी जिलों को 1-1 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया गया, जिसमें 207 नवीन रोडवेज बसों की रवानगी की गई तथा मुख्यमंत्री विकसित ग्राम एवं वार्ड अभियान का शुभारंभ किया गया। विभिन्न योजना देखें जिनमें राजस्थान प्रथम और सेकंड और थर्ड है, तो उनमें देश में प्रथम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PM कुसुम योजना कंपोनेंट ABC, जनजाति कल्याण एवं सशक्तिकरण, जन भागीदारी जन अभियान में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, फार्मर रजिस्ट्री योजना में फर्स्ट तथा स्वच्छता ही सेवा अभियान में फर्स्ट रैंक रहा है। सहित 13 योजनाओं में देश में राजस्थान फर्स्ट रैंक पर रहा है। देश में द्वितीय कृषि विभाग की प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करने में PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति और वितरण के लिए PM कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार तथा पोषण माह 2025 की गतिविधियों में भी राजस्थान देश में सेकंड रैंक पर रहा है। देश में तृतीय PM कुसुम योजना कंपोनेंट B व C FLS, जल संचय जन भागीदारी 1.0 अभियान के क्रियान्वयन में आयुष्मान भारत के तहत क्लेम सेटलमेंट एवं हॉस्पिटल एमपेन और TB मुक्त ग्राम पंचायत, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम क्रियान्वयन श्रेणी में सहित 6 योजनाओं में देश में तृतीय स्थान पर रहा है राजस्थान। इसी के साथ विभिन्न आंकड़े जारी किए गए मुख्यमंत्री जी द्वारा। इसी के साथ सुजस बुलेटिन के क्वेश्चंस हम करें तो मास्टर विकास योजना 2047 तैयार करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण के दायरे में कितने नए राजस्व ग्रामों को जोड़ा गया है? तो 679 राजस्व ग्रामों को जोड़ा गया है। राजस्थान के किन 2 शहरों को नए नगर निगम के रूप में स्थापित किया गया है? तो भीलवाड़ा एवं पाली को 2 नए नगर निगम के रूप में विकसित किया गया है। नवगठित नगर विकास न्यास के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? नवगठित नगर विकास न्यास बालोतरा एवं बांदीकुई दौसा में स्थापित किए गए। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि हिंदी कैलेंडर के अनुसार मनाया जा रहा है? तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस का मनाया जाएगा। राजस्थान के आदिवासी बहुल्य जिलों का ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों को विकसित करने के लिए घोषित टूरिस्ट सर्किट का नाम क्या रखा गया है? तो ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट नाम रखा गया है। नेक्स्ट हम सुजस बुलेटिन के क्वेश्चंस देखें तो उनमें जनजाति छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार ने मेस भत्ता बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 3,250 रुपये मेस भत्ता बढ़ाकर कर दिया गया है। राज्य के 8 जिलों में जनजातीय समाज की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कितने वन धन विकास केंद्र गठित किए गए? तो 530 वन धन विकास केंद्र गठित किए गए। जल जीवन मिशन 2.0 के नई गाइडलाइंस के तहत केंद्र सरकार के साथ MOU करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य है? तो ये पहला राज्य है। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग की स्थापना कहाँ की जाएगी? जयपुर में
अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार ने किस वर्ष तक प्रदेश के सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली देने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2027 तक लक्ष्य रखा है। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा युवाओं के लिए निर्धारित किए कुल रोजगार का लक्ष्य कितना है? तो 4 लाख सरकारी तथा 6 लाख निजी रोजगार का लक्ष्य रखा है। राज्य बजट 2026-27 की घोषणा के अनुसार कितने पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में नई आईसीटी लैब बनाई जाएगी? तो 50 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नई आईसीटी लैब बनाई जाएगी। प्रवासी राजस्थानियों के लिए राज्य सरकार द्वारा किस नए विभाग का गठन किया गया है? ये हमने आज भी पढ़ा था, डोमेस्टिक एवं ओवरसीज राजस्थानी अफेयर विभाग का गठन किया गया है। हाल ही में किस वैश्विक ऑटोमोबाइल कंपनी ने राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए एमओयू किया है? तो ये हमने पढ़ा था, होंडा। 47वीं अखिल भारतीय विद्युत पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया है? तो ये भी हमने पढ़ा था, कोटा में किया गया है। नेक्स्ट, आज राजस्थान पत्रिका के सेशन में राजस्थान पत्रिका में राजेश कुमार व्यास का एक लेख प्रकाशित हुआ है जो हमें कुछ जानकारी देता है। राजेश कुमार व्यास संस्कृति कर्मी, कवि और कला समीक्षक हैं, जिनका लेख हम पढ़ें तो पर्व यानी ताईज, त्योहार, बावड़ी, ले डूबी गणगौर। गणगौर के ऊपर इनका लेख है। पर्व यानी पड़ाव, मिलन बिंदु। गन्ने में थोड़े थोड़े अंतराल में उभरी हुई गांठें होती है, यही आगे से आगे उसे जोड़ती हैं। इनके बीच का हिस्सा मीठा और रसदार होता है, यही पर्व है। पर्व का अर्थ ही है जीवन में घुली मिठास। गणगौर वही पर्व है श्रृंगार और सौंदर्य की व्यंजना से जुड़ा। पराशक्ति माँ पार्वती के पूजन का अनुष्ठान। हिमालय से कन्याकुमारी तक भांति भांति के रूपों में यह पर्व मनाया जाता है। राजस्थान की संस्कृति की तो यह सुगंध है। 2 शब्द गण और गौर से जुड़कर बनाए गणगौर। गण माने शिव और गौर यानी पार्वती। होली के दहन के दूसरे दिन ही गवर पूजन शुरू हो जाता है। याद है बचपन में गड़सू घोरल उतरी, गेरो गेरो घबराबाई, रो ढोलो बालम रसिया, गवर पूजू ईश्वर पूजू जैसे स्वर माधुर्य से ही भोर में आंख खुलती। बहनें अपनी सखियों के साथ अल सुबह किसी ने एक स्थान पर एकत्र हो गणगौर पूजन प्रारंभ कर देती। इस पूजन में भक्ति भाव के बजाय खेलने का सखी भाव प्रमुख है। खेलण दो गणगौर संग कन्याएं अच्छे वर्ग के लिए गवर पूजती हैं। हंसी ठिठोली संग होली की बची राख से पिंडियां बनाती हैं। मिट्टी के पात्र में गेहूं जौ के बीज बोती हैं। पौधा अंकुरित होने तक रोज सौंदर्य श्रृंगार और गहने पहनने की गुथी संस्कृति के गीत गा उन्हें सींचती है। गुलाल के मांडने मांडती हैं। कहते हैं उदयपुर के राणा विरमदास की पुत्री का नाम गणगौर था। वह इतनी सुंदर थी कि हर कोई उसे ब्याहना चाहता था। उदयपुर के राणा विरमदास की पुत्री। राणा ने लग्न बूंदी के नरेश ईश्वर सिंह के यहाँ भेजा, अतः राजस्थान से गई वहाँ बूंदी के नरेश ईश्वर सिंह के यहाँ भेजा, जिससे अन्य राजा नाराज हो गए, युद्ध करने पर उतारू हो गए। ईश्वर सिंह ने रातों रात उदयपुर पहुंच राजकुमारी को अपने संग ले गए तथा अन्य राजाओं ने पीछा किया। रास्ते में चंबल का तेज बहाव था। ईश्वर सिंह ने अपना घोड़ा चंबल में छोड़ दिया। तेज धारा में ईश्वर गणगौर दोनों डूब गए। दूसरी कथा यह भी है कि बूंदी के राजा जोध सिंह एक बार अपनी महारानी और गणगौर की प्रतिमा संग नाव में सैर करने निकले। किसी मस्त हाथी ने नाव को उलट दिया। महाराजा अपनी पत्नी गणगौर और दूसरे साथियों संग पानी में डूब गए। तभी से कहावत हो गई है कि हाड़ो ले डूबी गणगौर। कहते हैं तभी से बूंदी में गणगौर का त्यौहार नहीं मनाया जाता। बीकानेर में गणगौर की सवारी निकलती है तो लाखा लूर गाई जाती है। कथा है कि एक बार गणगौर की सवारी निकली तो उसे जैसलमेर के महारावल की आज्ञा से अपहरण कर लिया गया। बीकानेर नरेश ने मुनादी करवा दी कि जो कोई गणगौर ईश्वर को जैसलमेर से लाएगा मुंह मांगा इनाम पाएगा। बिदासर गांव के लाखा राजपूत ने शर्त स्वीकार की और भाटियों से युद्ध करते करते गणगौर ईश्वर जैसलमेर से वापस छीन ले आया। तब से गणगौर की सवारी निकलती है तो उसकी प्रशंसा में लोर गाई जाती है। इस पर्व पर कन्या ईश्वर घोड़ा बनाकर उन्हें दूब और पानी से पूजने के बाद जल में विसर्जित करती है। विसर्जन से ही जुड़ा है सृजन। पेड़ों से पुराने पत्ते झड़ते हैं तभी नए उगते हैं। गवर विसर्जन के साथ ही त्योहारों की श्रृंखला एक बार थम जाती है। लोक में इसलिए कहा गया है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। सावन की तीज पर पर्व शुरू होते हैं और चैत्र माह की गणगौर के साथ इसका समापन हो जाता है, फिर से कुछ नया करने के लिए। तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। अब हम कल के सेशन का क्विक रिवीजन कर लेते हैं।
लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था 1,00,000 के अभय कमांड सेंटर से जुड़ी चाहिए तो हमने नाथद्वारा में भगवान हनुमान की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया भव्य प्रतिमा का निर्माण किया गया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में आस्था और पर्यटन का एक नया केंद्र विकसित हुआ। यहाँ गिरिराज पर्वत बड़ा मंगरा के चोटी पर भगवान हनुमान की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। नाथद्वारा में ऊंचाई 131 फीट है, वजन लगभग 200 टन है। 15 फीट का मजबूत आधार बनाया गया। पर्वत की ऊंचाई 400 फीट है। टोटल इसकी ऊंचाई 531 फीट हो जाती है। दृश्यता 20 से 25 किलोमीटर दूर से दिखाई देती है। नेक्स्ट इसका मजबूत ढांचे का निर्माण किया है, जिसकी हमने चर्चा की थी। श्रीनाथ जी मंदिर के गिरिराज परिक्रमा मार्ग के पास स्थित है। इसका निर्माण प्रसिद्ध कलाकार नरेश कुमावत द्वारा किया गया है तथा आर्थिक सहयोग गिरीश शाह द्वारा दिया गया है। गिरीश शाह ने आर्थिक सहयोग दिया है इसमें। नेक्स्ट वेस्ट जोन वाइस चांसलर सम्मेलन 17 से 18 मार्च को आयोजित किया गया। इसका थीम थी आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी सोच, राष्ट्रीय आर्थिक राष्ट्रवाद तथा तकनीकी आत्मनिर्भरता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत बनाना। एग्रीकल्चर महाविद्यालय सभागार उदयपुर में इसका आयोजन किया गया तथा राजस्थान विद्यापीठ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना के लगभग 150 कुलपति ऑफलाइन तथा 160 से अधिक ऑनलाइन माध्यम से जुड़े थे। नेक्स्ट इको फ्रेंडली पेंट का निर्माण किया जाएगा। गाय के गोबर से पेंट तैयार किया जाएगा जोजावर गांव पाली में। जयमल वंश प्रकाश पुस्तक का विमोचन मेड़तिया जयमल वंश के इतिहास और उनकी वंशावली पर आधारित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसका विमोचन वार्षिक जोहर मेला में किया गया। जयपुर के द प्लेस स्कूल में AI इन स्कूल विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। एक्सपर्ट विलीब्रोड जॉर्ज ने द पैलेस स्कूल में विलीब्रोड जॉर्ज ने शिक्षकों को AI के महत्व के बारे में बताया। डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी और डिमांड साइड मैनेजमेंट नियम 2026 नया मॉडल जो डक कर्व के संकट का समाधान के रूप में आता है, जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। नाड़ नृत्य का आयोजन चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को 413वां मांडल भीलवाड़ा में आयोजित किया गया, जिसके बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की थी। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को अपनी कहानी संग्रह भरखमा के लिए राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। उनके अभी तक 15 से अधिक पुस्तकों का विमोचन किया जा चुका है। इनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। ब्रज महोत्सव में फिल्म लाडली का प्रदर्शन ब्रज महोत्सव का आयोजन जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया गया। डॉक्टर श्वेता को फ्यूचर शेपर अवार्ड प्रदान किया गया। जयपुर की महिला उद्यमी है जिनको सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके स्टार्टअप इवोवा और कोड एजू के लिए किया गया है। पांडुलिपियों का डिजिटेशन किया जाएगा, जिसमें राज्य के 14 लाख से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटेशन किया जाएगा। 3 महीने का इसमें सर्वे किया जाएगा। यह कार्य केंद्र सरकार के ज्ञान भारतम मिशन संस्कृति मंत्रालय के तहत किया जा रहा है। राज्य नोडल अधिकारी इसमें राजस्थान संस्कृत अकादमी के निदेशक लता श्री माली को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट फॉर्म से फॉर्चून तक सम्मेलन का आयोजन वैदिक वन औषधि पादप केंद्र पिंजरापुर गौशाला सांगानेर में आयोजित किया गया, जिसमें फॉर्म से फॉर्चून तक गौ संवर्धन और ग्रामीण उद्योगों को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए मंथन किया गया, जिसमें विभिन्न राज्य सम्मिलित हुए थे। इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। जनजाति गौरव दिवस का आयोजन बेणेश्वर धाम में किया गया था, जिसके तहत बेणेश्वर धाम विकास, ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के विकास, TSP के क्षेत्र के लिए निवेश आदि के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। वन अधिकार पट्टे, जनजाति समाज के लोगों को व्यक्तित्व, बेणेश्वर एक्ट के निकट का निर्माण, लाभ वितरण आदि के बारे में हमने चर्चा की थी। राजस्थान में टीकाकरण की सफलता दर्ज की गई, जिनमें 1993 में मात्र 21% से 2024-25 में बढ़कर 91.8% तक टीकाकरण सफल हुआ है, जिसके तहत हमने 11 बीमारियों के 10 टीके आदि की जानकारी हमने ली थी। बार हेडेड गूज जो बोरखेड़ा गांव का तालाब चाकसू जयपुर से संबंधित थी, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। महाराजा महासमागम 2026 आयोजक महाराजा कॉलेज के पूर्व छात्र समिति प्रधान वाटिका मानसरोवर जयपुर में आयोजन किया गया, जिसके तहत महाराजा रत्न इंस्पेक्टर दिनेश सिंह फौजदार तथा महाराजा विभूषण 2026 योगेश अग्रवाल को चिकित्सा क्षेत्र में दिया गया था। राजस्थान दिवस समारोह के तहत जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे,
जिसके तहत गफरुद्दीन खान मेवाती उनके समूह ने प्रस्तुति भी दी थी और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। 16-17 मार्च को संगीत साहित्य वगैरह कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में 25 मार्च तक राजस्थान उत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत हमने विभिन्न जानकारी ली थी। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए एक समान परिभाषा यूनिफॉर्म डेफिनेशन तय करने के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की गई, जिनमें विभिन्न प्रस्तावित अध्यक्ष और प्रस्तावित सदस्य के बारे में हमने जानकारी ली थी। कंचन देवी को प्रस्तावित अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया गया, जो वे विभिन्न सदस्यों के बारे में हमने जानकारी ली थी। तकनीकी लिप टू स्पीच और डिसऑर्थिया टू स्पीच ऐप का निर्माण अजमेर के मूल निवासी IIT हैदराबाद के प्रोफेसर विनीत गांधी द्वारा इसका निर्माण किया गया। इसके बारे में हमने जानकारी ली थी। कोटा थर्मल के सामुदायिक भवन में आयोजित अखिल भारतीय इलेक्ट्रिसिटी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप सफल हुई। पावर लिफ्टिंग परिणाम में राजस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है। व्यक्तिगत उपलब्धि में 93 kg वर्ग में राजस्थान के अजीत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। 105 किलो वर्ग में हरीश कुमार मीणा ने भी स्वर्ण पदक जीता है। इसके बारे में हमने चर्चा की थी और यह क्वेश्चन आज ही सुजसी बुलेटिन के प्रश्नों में शामिल था। महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का 42वां वार्षिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उदयपुर सिटी पैलेस में आयोजन किया गया, जिसमें कर्नल जेम्स टोड अलंकरण से डॉक्टर मोली एमा एटकिन को सम्मानित किया गया। हल्दीघाटी अलंकरण कमलेश किशोर सिंह, हकीम खां सूर अलंकरण स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक तथा महाराणा उदय सिंह अलंकरण मीरूमुथु योगनाथन को, पन्नाधाय अलंकरण कैप्टन प्रणव छाबरिया को तथा अरावली अलंकरण से अवनी लेखरा को, डागर घराना अलंकरण से पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को, महाराणा मेवाड़ अलंकरण से भुवनेश जैन को विशेष उपलब्धि देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर महिला सब इंस्पेक्टर के प्रथिका याशिनी को भी सम्मानित किया गया। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन नई दिल्ली जवाहर नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें जयपुर के नरेश कुमार ने शॉट पुट इवेंट में कांस्य पदक जीता है। भारत पदक तालिका में शीर्ष पर है। विष्णुदत्त शर्मा स्मृति व्याख्यान, इसका आयोजन विकसित भारत स्वप्न से यथार्थ की ओर प्राकृत भारतीय अकादमी मालवीय नगर जयपुर, आयोजन द सेंटर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज एंड भारतीय लोक प्रशासन संस्था राजस्थान द्वारा किया गया। तुम ध्यान में रखेंगे, विष्णुदत्त शर्मा स्मृति व्याख्यान का आयोजन प्राकृत भारतीय अकादमी मालवीय नगर जयपुर में आयोजित किया गया। जलीय कृषि बीमा, यह भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग के प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि से योजना, इसके बारे में हमने विस्तार से जानकारी ली थी। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया गया। इसके बारे जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके बारे में हमने विभिन्न जानकारी ली थी। राजस्थान में सुमित गोदारा उपभोक्ता मामले मंत्री हैं। राजस्थान दिवस पर विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन भी किया गया था। राजस्थान युवा शक्ति दिवस का आयोजन किया गया था मानसरोवर स्थित टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में। इसके बारे में भी हमने विस्तृत से जानकारी ले ली थी। जल जीवन मिशन 2.0 राजस्थान का ऐतिहासिक कदम, जिसमें MOU करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इसके बारे ये हमने आज क्वेश्चन सुजसी बुलेटिन के क्वेश्चंस में भी जानकारी ली थी। मिशन का लक्ष्य और इसकी अवधि सभी 2028 तक बढ़ा दी गई है। जल जीवन मिशन का रिपोर्ट कार्ड भी हमने देखा था, जिनमें सबसे आगे हनुमानगढ़, दूसरे स्थान पर श्री गंगानगर, सबसे पिछड़ा बाड़मेर तथा कम प्रगति वालों में डीग तथा चित्तौड़गढ़ शामिल है। उद्यमी संवाद समारोह का आयोजन 18 मार्च को किया गया। औद्योगिक विकास की नई राह, नई नीतियाँ लॉन्च की गई। राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क, एरोस्पेस डिफेंस पॉलिसी, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी। RHS और IHMS का एकीकरण किया गया। इसके बारे में हमने विस्तृत जानकारी ली थी। विमेन स्किल सेंटर और एंटरप्रेन्योर हब, प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन और एम्बरक्रॉपी कैट फिलंथ्रोपी के बीच में यह MOU किया गया है। बॉल बैडमिंटन, इंडो थाईलैंड टेस्ट सीरीज में भारत की ऐतिहासिक जीत, जिनमें पुरुष और महिला दोनों टीमों वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। इंडो थाईलैंड अंतर्राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप पटाया थाईलैंड में आयोजित की गई थी 11 से 15 मार्च के बीच। राजस्थान के प्रतिभाशाली खिलाड़ी हर्षिता स्वामी ने भारतीय महिला टीम के सदस्य के रूप में इस सीरीज में हिस्सा लिया।
बेटी चैरिटी वॉक बालिका सशक्तिकरण के लिए एक पहल 22 मार्च को आयोजन किया जाएगा मुंबई में। इसमें जयपुर के प्रमुख डिजाइनर्स का कलेक्शन शो किया जाएगा, जिसमें हनीत सिंह, परीना जैन, इनकी जो शो किया जाएगा इनके कलेक्शन को। चित्तौड़गढ़ में जिला अभिभाषक संस्थान का कार्यकारिणी शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। सरकारी स्कूल में बार बार होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के कारण विद्यार्थियों की नियमित पढ़ाई बाधित नहीं होगी। अब राज्य किसी भी परीक्षा के आयोजन के लिए शिक्षा निदेशालय से अनुमति लेना कंपलसरी है। आंगनबाड़ी केंद्रों का होगा कायाकल्प, जिसमें बिजली के कनेक्शन और पंखे की सुविधा, बिजली, कूलर आदि की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। 40 लाख विद्यार्थियों को मिलेगी यूनिफॉर्म की राशि, जिसमें 600 रुपये उन्हें दिए जाएंगे 1 से 8 तक के सभी 40 लाख बच्चों को। राजस्थान दिवस का समारोह का आयोजन किया गया था, जिसके बारे में ये जानकारी दी गई थी। इसके बाद हमने सूजन से बुलेटिन के क्वेश्चंस के बारे में देखा था। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में कौन सी सुविधा लागू की गई जिससे राजस्थान के नागरिक दूसरे राज्यों में भी राजस्थान निःशुल्क उपचार ले सकते? तो इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी। वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा पिछले वर्षों में अस्पतालों में कितने बेड की वृद्धि की गई है? 4800 बेडों की वृद्धि की गई है। बेहतर शहरी विकास के लिए नए विकास प्राधिकरण का गठन कहाँ किया गया है? नए विकास प्राधिकरण का गठन भरतपुर और बीकानेर में किया गया है। जयपुर यातायात सुगम बनाने की सड़क महल रोड को सिग्नल फ्री किया गया है। प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ को जयपुर मेट्रो फेज का विस्तार करने के लिए वैज्ञानिक रूप से तय किया गया है। प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ को। वर्ष 2016 के बाद राजस्थान में कुल कितने नए मेडिकल कॉलेज स्थापित हुए हैं? तो 23 मेडिकल कॉलेज स्थापित हुए हैं। राज्य सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालय संबंध सभी अस्पतालों मरीजों को उनके परिजनों की सुविधा के लिए अटल आरोग्य फूड कोर्ट खोलने की घोषणा की है। 500 करोड़ रुपए की लागत से राज्य सरकार द्वारा आधुनिक विश्राम गृह के मेडिकल कॉलेज में बनाए जाएंगे। जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर में बनाया जाएगा विश्राम गृह। राज्य सरकार के चिकित्सा विभाग में नवचयनित कार्मिकों को बिना किसी सिफारिश के पारदर्शी तरीके से वरीयता के आधार पर नियुक्ति देने के लिए किस पोर्टल का उपयोग किया गया है? तो राजस्थान हेल्थ पोर्टल का उपयोग किया गया है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत अब स्वास्थ्य बीमा पैकेजों की संख्या बढ़ाकर 2189 कर दी गई। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।